भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस का इतिहास। 11 मार्च सन 1689 को पेशवाओं ने हमारे संभाजी महाराज को खत्म कर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिया था और कहा था कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। काफी समय तक कोई भी आगे नहीं आया, पर एक महार जाति के एक पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आगे आया, जिसका नाम गणपत पहलवान था। वह संभाजी महाराज के सारे शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करके अपने घर लाया और उसकी सिलाई करके मुखाग्नि दी। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी महारवाड़े इलाके में स्थित है। ये सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत महार पहलवान का सर कलम कर दिया और समूची महार जाति को दिन में गांव से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और कमर पे झाड़ू और गले में मटका डालने का फरमान लागू कर दिया था और पूरे पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गया है, इसलिए वो भगवान की भेंट चढ़ गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति के लोगों पर खूब अत्याचार इन पेशवाओं द्वारा किया जाने लगा था। महार जाति शुरू से ही मार्शल जाति थी, पर पेशवाओं ने अब इन लोगों पर मार्शल लॉ लगा दिया था। महार अब इनके जुल्म से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान अधिकार के लिए आंदोलन करने की सोच रहे थे। उस दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे वे, पर वो पेशवाओं की बलशाली सेना पर विजय नहीं पा रहे थे। तभी महार जाति का एक नवयुवक सिद्धनाथ पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो हमारी अंग्रेजों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान हमें दे देते हैं तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। इस पर पेशवाओं ने कि तुम्हें यहाँ सुई के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। यह सुनते ही सिद्धनाथ ने पेशवा को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है और अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। अब सिद्धनाथ अंग्रेजों से मिला और उनसे कहने लगा कि तुम हमें अपने अधिकार और सम्मान लौटा दो तो हम आपकी तरफ से इन पेशवाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजों ने सिद्धनाथ की बातें मान ली। तब सिद्धनाथ 500 महार सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और महाराज की समाधि को नमन करते हुए शपथ लेता है कि हम संभाजी महाराज के खून का बदला जरूर लेंगे। और उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 वीरों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के टुकड़े टुकड़े करके उनको नेस्तानाबूद कर दिया था। वो दिन था 1 जनवरी 1818। इसलिए ये दिन शौर्य दिवस नाम से जाना जाता है, जहां स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन महार वीरों के लिए अपने अश्रु बहाए थे। तो आओ हम भी याद करें उन महान वीर सैनिकों को जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय संविधान। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में जरूर शेयर करें।